गुजरात में हुए मौलवी ब्रिज की घटना से आप सब अवगत है। 30 अक्टूबर की घटना हुई थी जिसमें 141 लोगों की जान चली गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया। सुमोटो का मतलब होता है कि जब कोर्ट खुद ही किसी मैटर को संज्ञान में लेती है, तो सुमोटो लिया और आज सुनवाई हुई, अर्थात 24 नवंबर 2022 को सुनवाई है। उसमें क्या कुछ हुआ और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री क्यों खुश नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से, उनके कॉम्पेंसेशन से खुश नहीं है और कितना चाहते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि मौलवी नगर पालिका गुजरात को हाईकोर्ट ने कहा कि मौलवी नगर पालिका और जो सिग्नल दिए गए थे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर अजंता के द्वारा, एमएस अजंता के द्वारा जो सिग्नल दिया गया था कि ब्रिज में रिपेयरिंग की जरूरत है, तो फिर इसको क्यों नजरअंदाज किया गया, क्यों लापरवाही की गई, गुजरात हाईकोर्ट ने सवाल पूछा। आपको बता दें कि बेंच की अध्यक्षता सीजे चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की, ये कहा कि केवल और केवल फोकस, इन दोनों का जो फोकस था, दोनों का मतलब से है कि मौलवी नगर पालिका और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर एमएस अजंता का केवल और केवल फोकस था कि टिकट के प्राइसेस को कैसे बढ़ाया जाए, रिपेयरिंग पे कोई फोकस नहीं था। बहुत बड़ी बात अदालत ने कही है, कोर्ट ने कही है। आपको बता दें कि जो एमओयू, उन्होंने इस पे भी सवाल उठाया कि जो एमओयू एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, वो सिविक बॉडी के द्वारा जो फ्रेश साइन हुआ था, उसको क्यों नहीं अप्रूव किया गया। यह भी कहा गया कि क्या एक्शन लिया जा रहा है स्टेट के द्वारा, क्या एक्शन लिया गया है स्टेट के तरफ से। आपको बता दें कि एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी अपीयर हुए थे और जब कोर्ट ने पूछा कि स्टेट के तरफ से मौलवी म्युनिसिपल कमेटी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसबी जाला पर क्या एक्शन लिया गया है, तो कमल त्रिवेदी साहब ने कहा कि अभी एसआईटी रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं और क्योंकि प्रथम दृष्टया हमें कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए एसआईटी रिपोर्ट की हम लोग वेट कर रहे हैं और उसी के आधार पे स्टेट जो है एक्शन लेगी। आपको बता दें कि जो कोर्ट है वो कॉम्पेंसेशन से भी खुश नहीं है और साथ में यह कह रही है कि मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया। पिछले टर्म को जब अप्रूव था, जब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं किया, आपने इसके रिपेयरिंग पे ध्यान क्यों नहीं दिया। आपको बता दें कि जो अदालत है, जो कोर्ट है, उसको गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो कॉम्पेंसेशन अमाउंट से खुश बिल्कुल भी नहीं है। 4 लाख रुपए दिया जाए, उसमें क्या होता है, कम से कम एक रियलिस्टिक होना चाहिए। आज के डेट में कम से कम 10 लाख रुपए देने चाहिए सभी विक्टिम्स को। इसी पर एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी साहब ने कहा कि उनको 3,000, उनके बच्चे को 3,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि 3,000 रुपए में आजकल होता ही क्या है, सिर्फ यूनिफॉर्म और ड्रेस में ही 3,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। आपको बता दें कि 7 बच्चे इसमें पूरी तरीके से ऑर्फन हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं और 12 चिल्ड्रेन ऐसे हैं जिन्होंने 1 पेरेंट्स को अपना लॉस्ट कर चुके हैं, खो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि यह जो कंपेंसेशन अमाउंट है यह और होना चाहिए, यह बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। फिर जो विक्टिम इंजर्ड हुए थे उनको 50,000 रुपया दिया जाता। कोर्ट ने फिर यहाँ पे कहा, माननीय जज साहब ने कहा कि यह भी ठीक नहीं है कि महज 50,000 रुपए। तो इस साइड से बयान यह रखा गया कि अभी जांच अभी पूरी तरह से यह पता नहीं चल पाया है कि किनका कितना बड़ा चोट है, किसी को थोड़ा चोट आया या ज्यादा चोट आया। तो इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि एक फ्रेश एफिडेविट आप फिर से सर्वे कीजिए और एक फ्रेश एफिडेविट दाखिल कीजिए और उस हिसाब से कोर्ट तय करेगी कि कितना कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, उस हिसाब से उनके कॉम्पेंसेशन में इनहांस होना चाहिए। अगर मैं अपने तरफ से बोलूं तो कॉम्पेंसेशन इतना हाई रखिए, कम से कम एक व्यक्ति को 40 लाख 50 लाख रुपए मिले, ताकि कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी जो नगर पालिका के जो अधिकारी है, जो इस तरह से वो इन चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं, उनको लगे कि नहीं, ये अगर नहीं करेंगे तो इतना हेवी जुर्माना देना पड़ेगा, एक टाइट एक्शन लिया जाए। साथ में अदालत ने यानी कोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे जितने भी सिमिलर ब्रिजेस हैं उनकी एक कमिटी बना के उसको तरीके से उसको मॉनिटर किया जाए और उसके रिपेयरिंग का काम जल्द से जल्द उसको शुरू किया जाए, ताकि
भविष्य में ऐसा दोबारा कोई घटना नहीं हो। और इसके बाद की सुनवाई यानी नेक्स्ट सुनवाई 12 दिसंबर 2022 को होने वाली है और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें सरकार जो है सरकार के तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी साहब को फिर से फ्रेश एफिडेविट जाहिर करना होगा और सारी डिटेल्स देखना होगा। तब तक एसआईटी की रिपोर्ट भी मे भी आ जाएगी और फिर क्या होगा तब ऐसे जानकारी के लिए देखते रहिए सीधे आप तक।